स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी के बारे में। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml of solution, dissolves in 1000 ml of solution, या इसी 1000 ml of solution के जगह पे आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, राइट। तो डिफिनीशन क्या बनेगा, इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml of solution, या इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब नोटेशन क्या होता है नॉर्मलिटी का, तो उसको समझेंगे। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और यूनिट क्या बनेगा नॉर्मलिटी का, तो उसको भी लिख लेंगे। तो यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट एमएल इनवर्स, यही दो बनेगा आपका यूनिट। क्योंकि लिखा क्या हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब लीटर जो है सो नीचे है तो ऊपर आएगा, तो लीटर इनवर्स बन जाएगा। और एमएल में बात करें तो एमएल क्या है, नीचे में है, तो एमएल ऊपर में आएगा तो एमएल इनवर्स बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मलिटी का, समझिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को अगर हम एमएल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में होंगे तो नीचे 1000 लिखेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो फॉर्मूला बनेगा आपका नॉर्मलिटी का। एक जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है कब बनेगा, जब वॉल्यूम क्या रहेगा इन लीटर, और सेकेंड जो बनेगा जब वॉल्यूम किसमें हो, एमएल में हो, राइट। आगे समझिए। और नॉर्मलिटी का की पॉइंट समझिए, क्योंकि नॉर्मलिटी में कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो आपको पता नहीं है। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट का जब डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, और यहां तो बस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला का एक ही तरीका है याद रखने का, वो है ये, यहां पे लिखा हुआ है ग्राम और यहां पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, और सेकेंड टर्म से क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे, राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। अब सेकेंड टर्म इसमें क्या निकल कर आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास, राइट। मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट। अब थर्ड कंसेप्ट इसमें क्या आता है कि एन फैक्टर किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। सपोज दैट अगर आपको निकालना हो सोडियम सल्फेट का एन फैक्टर, राइट, तो सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज कर जाएगा, और सोडियम Na+ और सल्फेट आयन में ये ब्रेक कर जाएगा कुछ इस तरह से, Na+ और SO4 पे 2-। अब यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन लिखेंगे,
और यहाँ पर सल्फेट आयन। अगर ये कंपाउंड है, कंपाउंड ये, तो कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, मतलब कंपाउंड अगर आयोनाइज करेगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज में उतना ही नेगेटिव चार्ज में। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा चार्ज का वो इसका एन फैक्टर कहलाएगा। मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 है। मींस सोडियम सल्फेट में एन फैक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 2, राइट। और भी एग्जांपल समझिए एन फैक्टर का। अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl-, तो सोडियम क्लोराइड का एन फैक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा 1, मतलब चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। अगला समझिए AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे तो Al पर 3+ और Cl पर एक माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर 3, तो 3 प्लस चार्ज है और 3 माइनस चार्ज है। मींस एल्युमिनियम क्लोराइड का एन फैक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा 3, राइट। अगला समझिए, अगर सेकंड थर्ड एग्जांपल अगर हाइड्रोजन सल्फेट का ले तो हाइड्रोजन सल्फेट को जब ब्रेक करेंगे तो 2H+ और SO4 पे 2-, तो हाइड्रोजन सल्फेट का एन फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका 2। इस टाइप से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला को डिटरमाइन करना है तो क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहां पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और ml में जब लिखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है उसको इक्विवेलेंट वेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्राम, मतलब गिवन मास, ठीक है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यहां पर वेट और मास दोनों क्या है? इक्वल है। यहां पर हम गिवन वेट भी लिख सकते हैं और गिवन मास भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। ये रहा आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, राइट। ये रहा आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ओके, आगे समझिए। सपोज दैट अगर मास को, जो गिवन मास है, गिवन मास या गिवन वेट, यहां पर हम गिवन वेट भी लिख सकते हैं। गिवन वेट को अगर हम W1 से डिनोट करें और इक्विवेलेंट वेट को E से डिनोट करें एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट करें, तो यहां पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? W1/E इंटू 1000/V इन ml। ये बनेगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, राइट। आगे समझिए एग्जांपल को। सपोज दैट अगर किसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी इस तरह से लिखा हुआ है 4 कैपिटल N, 4 और ब्रैकेट में कैपिटल N, मतलब समझना क्या है? 4 कैपिटल N का मतलब 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml of solution, या क्या लिखेंगे? 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना नॉर्मेलिटी दिया हुआ रहेगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट जो रहेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहेंगे, राइट। आगे समझिए, अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहे
तो नॉर्मलिटी कैसे निकाल देंगे उसको समझेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W बाई W परसेंटेज। क्या समझेंगे, W बाई W परसेंटेज इक्वल टू X, राइट, X% यहां पे लिख दे रहे हैं। ओके, तो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास या वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अगर परसेंटेज में बात की जाए मतलब सॉल्यूशन का वेट जो रहेगा वो 100 ग्राम, तो क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x ग्राम। मतलब अगर परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉलिड को x परसेंटेज से कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में x% है, तो x ग्राम क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, राइट। और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यही है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अब यहां पर क्या वॉल्यूम आपको चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी चाहिए और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बस यहां पे कंसीडर करेंगे। तो लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर ml, कंसीडर कर लिए। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml है और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास क्या है आपका 100 ग्राम है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कितना है, तो डी ग्राम पर ml। तो यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 100 बाई डी ml, राइट। आगे समझिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यही लिखा हुआ है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय 100 बाई डी, और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 10 इंटू डी, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। तो ओवरऑल नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये बनेगा आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, राइट। अब है आपका टॉपिक, एक क्वेश्चन है नॉर्मलिटी का, एंड एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 9.8% बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml। मतलब परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है 9.8% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है 1.8 ग्राम पर ml, और आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी। तो अभी जस्ट फॉर्मूला क्या बताएं, नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब यहां पर सॉल्यूट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो यहां पर एन फैक्टर बनेगा 2। और जब सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर, और जब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 64, राइट।
तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू कितना बनेगा, तो 98। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट जो बनेगा वो बनेगा आपका 49, राइट। तो यहां से नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉलिड कितना है 98%, सॉरी 9.8% है, तो 9.8 लिख देंगे, इनटू डेंसिटी है आपका 1.8 इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड कितना है 49 है। तो यहां से इसको 10 कर लेंगे, यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो यहां पर नॉर्मेलिटी जो बनेगा वो 3.6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखेगा और आपको निकालना क्या होगा नॉर्मेलिटी, तो उसके लिए तरीका क्या रहेगा उसको समझिए। लेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू x। सपोज दैट अगर परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट x कंसीडर कर लिया जाए इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, इट मींस दैट यहां पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा वो x ग्राम, राइट। अब यहां पर वॉल्यूम दे रखा है और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है क्या है, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसको जस्ट अभी हमने बताया है, कहां बताया है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। और उसी चीज को हमने यहां पर अभी जस्ट लिखा है, राइट। आगे समझिए, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर कितना है 100 ml है, तो ये से ये कैंसिल आउट, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये बनेगा फॉर्मूला। और मास ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा यहां पे वो जो रहेगा परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो ओवरऑल फॉर्मूला जो बनेगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, x इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये बनेगा फॉर्मूला। और इसी के बेसिस पे एक सवाल है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर सॉल्यूट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो 30 ग्राम बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पर दे रखा है परसेंटेज में दे रखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 100 ml, राइट। तो यहां पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इस केस में क्या बनेगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 30% है, मतलब 30 ग्राम हुआ, तो 30 इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर जब निकालेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में,
तो यहां पर n फैक्टर जो बनेगा 1 और इसका मोलेकुलर वेट जब निकालेंगे तो सोडियम होता है 23 प्लस ऑक्सीजन जो होता है 16 प्लस 1, तो 23 प्लस 17 बोले तो 40, ये रहा आपका मोलेकुलर वेट। तो यहां पर क्या करेंगे 40 पुट करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 30/4 बोले तो यहां पर 7 28.5 7.5 जो रहेगा वो नॉर्मलिटी का वैल्यू रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी फ्रॉम मोलरिटी, मतलब मोलरिटी से नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे तो समझिए, या इसी को एक और टॉपिक हम लोग बना देंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, मतलब नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशन क्या बनेगा उसको समझिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या बनता है, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको ml में लिखेंगे इन ml, तो यहां पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, और यहां पर क्या करेंगे 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। आगे समझिए, अब इक्विवेलेंट वेट को जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट के जगह पे क्या लिखेंगे, मोलेकुलर वेट बाय n फैक्टर, और यहां पर क्या लिखेंगे 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको लिखेंगे इन ml, राइट। आगे समझिए, तो यहां से नॉर्मलिटी क्या होगा, वेट इन ग्राम, तो यहां पर सॉल्यूट का वेट है तो W1 कंसीडर करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है, और यहां पर मोलेकुलर वेट बाय n फैक्टर है, तो यहां पर वेट इन सॉल्यूट को कंसीडर कर लिया W1 से, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर कर लिया M1 से, राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml को कंसीडर कर लिया V से। ओके, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और यहां पर n फैक्टर है, यहां पे मोलेकुलर वेट है, तो यहां पर क्या लिखेंगे n फैक्टर बाय मोलेकुलर वेट है, तो यहां पर M1, और यहां पर क्या है आपका 1000 है, और यहां पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आगे समझिए, अब यहां पर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, और यहां पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो नॉर्मलिटी जब निकालेंगे तो मोलरिटी का के रिलेशन से, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हो गया। अगर इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखेंगे, क्योंकि वहां पर ml में है, तो ml में पुट करेंगे, तो यहां पर 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेट बाय मोलेकुलर वेट इंटू 1000 बाय V को हम लोग क्या लिखेंगे, मोलरिटी, राइट। तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, क्योंकि इस मोलरिटी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वेट बाय मोलेकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यही जो टर्म होता है वो टर्म मोलरिटी का टर्म बनता है, राइट। तो ओवरऑल क्या रिलेशन बना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और यही है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशन, राइट। आगे समझिए, अब एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू
10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन को बनाना है 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब क्या, एक सॉल्यूशन है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम कार्बोनेट को जो डिजोल्व किए हैं वो 10.6 ग्राम। ठीक, तो निकालना क्या है आपको, नॉर्मलिटी। तो यहां पर वॉल्यूम पता है और मास ऑफ सॉल्यूट पता है। तो यहां सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट, वो सॉल्यूट क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट का मास जो दे रखा है वो 10.6 ग्राम। और जिस सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। तो यहाँ पर 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 और 6 16, 1 5 6 और 4 10, 106 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। राइट, अब यहां से क्या निकालना है आपको, नॉर्मलिटी। और यहां से निकालना मोलरिटी बहुत ही आसान है। दो तरीका आपको हम बताते हैं नॉर्मलिटी निकालने का। तो एक तो रिलेशन है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर का, राइट। और यहां से जब मोलरिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जब मोलरिटी यहां से निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो 250 ml का सॉल्यूशन है, तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 और यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 10, राइट। 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 10। तो मोलरिटी जो बनेगा 2/5 बोले तो 0.4, ये बन जाएगा मोलरिटी। तो यहां से नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या बनेगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। जब आप सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करोगे, Na2CO3 को ब्रेक करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में ब्रेक करेगा। तो यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिल रहा है 2 मींस एन फैक्टर जो होगा वो बनेगा आपका 2, राइट। तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी जो बनेगा वो 0.8, राइट। एक और तरीका समझिए नॉर्मलिटी निकालने का। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। अब यहां पर जो सॉल्यूट जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का जब निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट आपका 106 है और एन फैक्टर 2 है, तो यहां से बनेगा 53, राइट, इक्विवेलेंट वेट। और वेट जो दे रखा है वो 10.6 दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो 250 ml दे रखा है, राइट। तो नॉर्मलिटी जो बनेगा वो 10.6 बाय 53 इंटू 1000 अपॉन 250। तो यहां से 4 टाइम्स में, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू यहां पर क्या बनेगा, इसको कर देंगे 5 से, तो 4/5, तो यहां पर 0.8 बन जाएगा। तो नॉर्मलिटी क्या बन जाएगा, 0.8, राइट। एक तो ये तरीका है। इसके पीछे वाला तरीका को देखेंगे तो यहां भी 0.8 बना है, मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और यहां भी डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकालने तो 0.8 ही बना है। मतलब ये दोनों तरीका जो है वो सही है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मतलब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास इक्वल्स पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर ml। मतलब इक्वल्स पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी जो है 1.202 ग्राम पर ml, और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो 20% डिसॉल्व करके एक पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन बना है। मतलब पोटेशियम आयोडाइड में एक वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है और उससे एक सॉल्यूशन बना है, और जिस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml है, मींस मास ऑफ सॉल्यूट। और इसमें सॉल्यूट क्या है,
तो पोटेशियम आयोडाइड है और ये 20% डिजोल्व किया है, मतलब 20 ग्राम जो रहेगा वो पोटेशियम आयोडाइड का मास है। और किसमें डिजोल्व किया है? तो वाटर मोलेकुल में। तो यहाँ पर वाटर मोलेकुल क्या है? सॉल्वेंट है। तो कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट H2O इक्वल टू 80 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन का मास जो रहेगा वो रहेगा आपका 100 ग्राम का, राइट। आगे समझिए। अब आपको निकालना क्या है? मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। अब यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो पोटेशियम आयोडाइड का जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो पोटेशियम होता है 39 और आयोडीन जो होता है 127, 126.9, मतलब आप 127 कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 और 7 16, 1 3 और 1 4 और 2 6 और ये रहा 1 166 जो रहेगा इसका बनेगा आपका मोलिकुलर वेट। तो यहाँ लिख लेंगे 166 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 है, तो ये कैंसिल आउट 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 250 में, राइट। यहाँ पर कैंसिल आउट होगा 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और यहाँ पर आप 125 में कैंसिल आउट कर लेंगे। तो मोलालिटी का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा 125 बाई 83, यहां से डिवाइड करेंगे जो रहेगा वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, राइट। अब इसमें निकालना क्या है? मोलारिटी। समझिए कैसे निकालते हैं मोलारिटी को। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना है? तो 20 ग्राम है। मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे? 166 है, राइट, इनटू 1000 है और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी और मास जो दे रखा है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी कितना दे रखा है? तो 1.202 ग्राम पर ml, राइट। तो यहाँ पर 1.202 ग्राम पर ml और ये रहा ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ से 3 शून्य तो 1 2 3 4 5 बाई 1202, ये रहा आपका ml वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बाई 1202, तो 20 बाई 166 इंटू 1000 बाई 1 इंटू 1202 बाई 2 3 4 5, ये 3 शून्य कैंसिल आउट, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, ये रहा आपका 5 से कैंसिल आउट, इस टाइप से कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर जब 601 और यहाँ पर 83 कर देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या 601 बाई 5 3 जा 15, 1 8 5 जा 40 और 141 इस टाइप से। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक बार और चेक कर ले देते हैं। यहाँ पर 601 रहा और 5 3 जा 15, 1 और 8 5 जा 40 और 41, तो ये रहा आपका मोलरिटी का वैल्यू। मोलरिटी इक्वल टू 601 बाई 415, राइट। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे जो रहेगा वो आपका मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ओके। अब इसमें निकालना क्या था? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जब निकालेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और ये पोटेशियम आयोडाइड वाटर में डिसॉल्व किया तो मोल ऑफ H2O इस टाइप से। अब आगे बढ़ते हैं। मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो वेट 20 है और इसका मोलिकुलर वेट 166 है, बाई 20 बाई 166 प्लस यहाँ पर 80 इसका मास था और यहाँ पर 18 मोलिकुलर मास, तो ये रहा 10 और ये रहा 83, ये रहा 10, ये रहा आपका 83, ये रहा आपका 40 और ये रहा आपका 9, तो 10 बाई 83 अपॉन 10 बाई 83 प्लस 40 बाई 9,
तो क्या लिख देंगे 10/83 अपॉन 83 इंटू 9 और 9 यहाँ बच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 और 9 से 9 कैंसिल आउट तो 83 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 1 और 8 3 जा 8 4 जा 32 और 1 33 और यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/83 इंटू 9 बाई यहाँ पर 0 और 9 और 2 11 1 4 3 83 कैंसिल आउट यहाँ से ये कैंसिल आउट तो 9/341 यहाँ से जो डिवाइड करेंगे जो आएगा वही रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass means mass of nitric acid HNO3 equal to 68 ग्राम क्योंकि 68% मास से यूज हो रहा है लेबोरेटरी वर्क में नाइट्रिक एसिड। राइट, आगे बढ़िए इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहां पर सॉल्वेंट क्या है तो वाटर है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 68 ग्राम तो क्या लिखेंगे 32 ग्राम जो रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट शुड बी the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram per ml। मतलब आपको निकालना क्या है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और डेंसिटी यहां पर दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना तो 1.504 ग्राम पर ml। राइट, तो मोलरिटी जब निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम पता नहीं है तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। राइट, आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर परसेंटेज में है तो 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो 1.504 ग्राम पर ml तो ये रहा ग्राम पर ml और ये रहा यहाँ पर ग्राम कैंसिल आउट तो 100 बाई 1.504 ml ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर HNO3 का अगर मोलिकुलर वेट निकालना हो तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16 तो 1 प्लस 14 प्लस 48 और 4 12 और एक 13 1 4 5 6 63 रहेगा मोलिकुलर वेट HNO3 का तो यहाँ पर 63 पुट कर देंगे इस टाइप से इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 बाय 1.504 यही है। राइट, तो 68 बाय 63 इंटू 1000 बाय 1 इंटू 1.504 बाय 100 ये से ये कैंसिल आउट यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर 1000 लगा देंगे तो एक से एक यहाँ कैंसिल आउट तो यहाँ पर क्या बनेगा मोलरिटी इज इक्वल टू 68 बाई 63 इंटू 1504 डिवाइड और यहां पर कितना है 100। राइट, 100 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा और यही वैल्यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। राइट, इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट है a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। 10% weight by weight कहने का मतलब क्या mass of solute equal to 10 gram and mass of solvent equal to 90 ग्राम तो mass of solution क्या रहेगा mass of solution क्या रहेगा 100 ग्राम। राइट, what
what would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what should be the molarity of the solution? मतलब इस क्वेश्चन में मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ इच कंपोनेंट निकालना है, राइट? तो पहले तो मोलालिटी निकालेंगे, तो मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज डिजोल्व कर रहा है, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास जो होता है वो होता है 180 ग्राम पर मोल, राइट? तो 1/180 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 90 है, ये से ये यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ पर ये 50 रहा, ये रहा आपका 90, राइट? ये से ये यहाँ पर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? मोलालिटी 50/81। तो यहाँ से मोलालिटी का वैल्यू जो आएगा 50 को 81 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही रहेगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? आगे समझिए, अब आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझिए, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन जब निकालेंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला बनेगा W1/m1 into 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट? अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, और मास आपको पता है कितना है, परसेंटेज में है तो 100, और डेंसिटी आपको पता है 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml, और यहाँ पर 100 ग्राम है, ये से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से जाएगा ये, तो 1000/12 ml, तो ये रहा 500, ये रहा 6, ये रहा 3, ये रहा 250, तो 250/3 ml, ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो यहाँ से मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम है, तो ये रहा 10, और ग्लूकोज डिजोल्व कर रहा है, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250/3। तो कैसे लिखेंगे? तो 10/180 इंटू 1000/1 इंटू 3/250, ये से ये 4 से कैंसिल आउट, और ये 3 6 जा 18, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 2/3 यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आंसर। तो यहाँ से अगर 0.20 है तो 6, 0.6666 इस तरह से रहेगा, तो वो रहेगा आपका मोलरिटी का वैल्यू। तो 0.67 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रहा आपका मोलरिटी। अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें ईच कंपोनेंट कहने का मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है और वाटर मोलिकुल्स का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज बाय मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, राइट? ग्लूकोज का मोल कितना है? तो वेट है 10 और मोलिकुलर वेट है 180, 10/180 प्लस वाटर का वेट है 90 ग्राम, मोलिकुलर वेट है 18, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और ये रहा 5 से कैंसिल आउट, तो 1/18 डिवाइड, यहाँ पर रहेगा आपका 18, यहाँ पर 1 है तो 18, और यहाँ पे 1 प्लस 18, और 18 5 जा 90, ये रहा 90, तो 1/18 इंटू 18/91, ये से ये कैंसिल आउट, 1/91, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज रहेगा, राइट? अगर अब आपको निकालना क्या हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोल ऑफ वाटर बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? वाटर का वेट कितना ग्राम दे रखा है? तो 90, तो 90/18 अपॉन 90/18 प्लस ये ग्लूकोज है 10 ग्राम वेट दे रखा है, और 180, ये से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 5, ये रहा 18/95, तो 5/5 प्लस 1/18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 5 यहाँ पर 18, तो 18, और ये रहा 90 प्लस 1, राइट? 91,
तो 5/1 इंटू 18/91, इस टाइप से 5/1 प्लस 1/18, 18 1 से 18, 18 बचे 90, 18 18 1, तो यहाँ पर 90/91, इसको जब डिवाइड करेंगे जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल रहेगा, राइट। इस टाइप से इसमें हम लोग तीनों टर्म को निकाल दिए, मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट को निकाल दिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट of 80 gram is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon this solution, the molality of 3.2 molar solution is. अब यहाँ पर निकालना क्या है, मोलालिटी, और मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट, ये बनता है। अब यहां पर मोलर सॉल्यूशन दे रखा है 3.2, मींस मोलरिटी के क्या दे रखा है, मोलरिटी जो दे रखा है वो 3.2। अगर मोलरिटी 3.2 है, इट मींस दैट 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मोल क्या लिखेंगे, 3.2, और यहां पर मोलिकुलर वेट जो दे रखा है वो 80 ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम पर मोल, 80 ग्राम पर, राइट। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, राइट। अब यहां पर H2X जो है इसका मास नहीं दे रखा है, तो मोल से निकालेंगे, तो मोल 3.2 है और मास नहीं कुछ पता है और मोलिकुलर मास पता है 80, तो मास ऑफ H2X, मास ऑफ H2X जो रहेगा वो 3.2 इंटू 80, यहां से करेंगे 10, ये से ये कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24 और 1 25 ग्राम, ये रहा मास ऑफ H2X, राइट। आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी जो दे रखा है, डेंसिटी जो दे रखा है, यहां से आपको निकालना क्या पड़ेगा, वेट निकल गया, मोलिकुलर वेट निकल गया, ये निकल गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। डेंसिटी दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो यहां पर 1 ग्राम में जो दे रखा है मास, 1 ग्राम के लिए 0.4, तो 1000 ग्राम के लिए मास क्या रहेगा, 0.4 इंटू 1000, तो यहां पर 400 ग्राम रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा 400 ग्राम। फिर से समझिए, डेंसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.4 ग्राम पर ml। कहने का मतलब अगर डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml दे रखा है, मींस 1 ग्राम में 0.4 ग्राम, तो यहां पर 1000 ग्राम में निकालना है या 1 किलोग्राम में निकालना है, तो 1000 ग्राम के लिए 0.4 को क्या करेंगे, इधर से 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू, 400 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ गया वो 400 ग्राम आ गया, ओके। तो जब 400 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो मोलिटी आसानी से निकल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 256, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 80 इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 400 ग्राम। ये 0000 कैंसिल आउट, ये सिंगल सिंगल कैंसिल आउट, और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, यहां से ये हो जाएगा 8, राइट। तो मोलालिटी जो आ जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू 8 मोल पर ग्राम, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 2011 का ये सवाल है, समझिए। डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया और मोलिकुलर वेट 60 है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मतलब 120 ग्राम ऑफ यूरिया जो है जिसका मोलिकुलर वेट 60 है, वो डिजॉल्व कर रहा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है 1.15 ग्राम पर ml है, राइट। तो पूछ क्या रहा है, मोलरिटी।
तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरिटी इज इक्वल टू लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट? तो वेट ऑफ सॉलिड 120 है, मोलिकुलर वेट 60 है इनटू 1000, और वॉल्यूम आपको पता नहीं है, आपको पता क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ पर दे रखा होगा वो यहाँ पर 1000 ग्राम वाटर है और 120 ग्राम ऑफ यूरिया है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1120 ग्राम जो रहेगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1.15 ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल है, और ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। तो 1120 अपॉन 1.15 ml, राइट? तो यहाँ पर वॉल्यूम के जगह पे क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1120 अपॉन 1.15, तो ये कैंसिल आउट 2 से होगा, तो 2 बाई 1 इंटू 1000 बाई 1 इंटू 1.15 बाई 1120, ये से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर कर देंगे 100, तो ये 0000 कैंसिल आउट। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 115 अपॉन 112, यहां से इसको कट करेंगे तो ये 10 और ये 6, राइट? तो मोलरिटी का वैल्यू 115 बाई 56, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 56 2 जा 112, तो ये तो रहेगा आपका 2 से 2 पॉइंट। अब यहाँ पर 3 बच जाएगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 0 2.0 और 3 रहेगा ना, तो लगभग आप क्या करोगे ना, 5 से लगा दोगे 300, हाँ। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 2.05 रहेगा, राइट? 2.05 जो रहेगा इसका मोलरिटी का वैल्यू रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट? तो इस टाइप से हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में नॉर्मलिटी का कंप्लीट कंसेप्ट दिया, इसके साथ साथ नॉर्मलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी के बारे में, राइट? अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।